अब बात होगी ब्राजील में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, जहां पर पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी। कल के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, क्योंकि पिछले 2 सालों में ये 11वीं मुलाकात थी। ये मुलाकात काफी अहम थी, चाहे बात हम करें ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर या फिर नई तकनीक को लेकर। और आने वाले समय में इस मुलाकात को और किस आयाम तक पहुंचाएगा हिंदुस्तान, इसकी भी रूपरेखा पूरी तैयार की गई है। रिपोर्ट आप देखिए। ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। दुश्मन देश पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर थर-थर कांप रहे हैं। चाहे बात रक्षा के क्षेत्र की हो या फिर एक दूसरे से बेहतर संबंधों से लगाए व्यापार की, हर दिशा में भारत जिस गति से दौड़ रहा है उसे दुनिया सलाम कर रही है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ बैठक की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की दूसरी वार्षिक शिखर सम्मेलन की बहुत ही सार्थक बैठक हुई। पिछले 2 सालों में यह मेरे मित्र अल्बनीज के साथ मेरी 11वीं मुलाकात थी। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का प्रतीक है। पिछले 2 सालों में हमारे आपसी व्यापार में 40% की वृद्धि हुई है। आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट किया और लिखा कि हमारी नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी आधिकारिक तौर पर लॉन्च हुई। भारत के प्रधानमंत्री को देखकर बहुत अच्छा लगा। आज ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर यह नई साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय कार्यबल जैसी चीजों में दोतरफा निवेश को बढ़ावा देगी। हम अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर एक साथ बहुत काम कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कौशल, खेल, अंतरिक्ष और लोगों के आपसी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने पहली बार भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान बनी सहमति के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत का स्वागत किया। ये मुलाकात कितनी खास रही और ऊर्जा के क्षेत्र में कितना रंग लाती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र में सियासी दलों के लिए वोटिंग से पहले कयामत की रात गुजरी है। वो क्यों? बीजेपी ने आरोप लगाया कि एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले एक क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल है। बीजेपी के आरोप तब सामने आए हैं जब पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने यह दावा किया है कि सुले और पटोले ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी हेरफेर मामले से बिटकॉइन का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए पैसे जुटाए। हालांकि सुले ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पूरी खबर क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले कयामत की रात गुजरी। सियासत में वोटिंग से पहले शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब आरोप पर आरोप के ऐसे बाढ़ चले कि दोनों ओर से घमासान मच गया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का विपक्ष ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी की पोल खोल दी। शरद पवार की बेटी और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर घोटाला करके चुनाव में पैसा खपाने के आरोप से सियासत उबाल मारने लगी और बीजेपी के हाथ ये मुद्दा लगा एक पूर्व आईपीएस के बयान से, जिसमें उन्होंने सुप्रिया सुले और नाना पटोले को चुनाव से पहले आरोपों की जाल में फंसा दिया। ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने 2 लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इन्हीं 2 लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद मतलब गौरव मेहता बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। पाटिल ने जैसे ही आरोप लगाया तो बीजेपी ने तुरंत उसे लपक लिया। जब सारी पार्टियां चुनावी तैयारी में व्यस्त थी तो बीजेपी को विपक्ष को घेरने का बड़ा मौका मिला।
और सामने आए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, जिन्होंने बड़ा खुलासा कर अघाड़ी को बैकफुट पर ला दिया। हमारे साफ साफ 5 प्रश्न हैं उनसे कि नंबर 1, आपका बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और है तो वो लीगल है या इलीगल है। नंबर 2, कि आपने किसी प्रकार के इस गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क रहा है या नहीं। तीसरी बात, आपका किसी भी प्रकार इस संवाद में जो चैट है वो आपका है या नहीं। चौथा, ये आवाज आपकी है या नहीं। और 5वां, ये बिग पीपल कौन है। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि ये 5 उंगलियों वाला पंजा इन 5 सवालों का जवाब नहीं देता है आकर, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साफ प्रदेश और देश की जनता ये समझ सकती है कि ये पंजा किसके लिए क्या कार्य कर रहा था। महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले का आरोप चुनाव से ठीक एक रात पहले एक बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी ने बकायदा देर रात इसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ऑडियो सबूत भी दिया है। उन्होंने एक डीलर से सुप्रिया सूले की कथित बातचीत का ऑडियो जारी किया। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. इतना ही नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को लेकर भी यही दावा किया और कथित बातचीत का ऑडियो सबूत सुनाया। अमिताभ पाइजे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे मजा मस्ती मत करो। अमिताभ पाइजे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे मजा मस्ती मत करो। इन आरोपों ने चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ा दिया। खुद अपने को घिरते देख सुप्रिया सूले आगे आई और सोशल मीडिया पर आरोपों का खंडन किया और मानहानि का मुकदमा करने का दावा किया। खैर, आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आरोप पर आरोप वाली कयामत की रात थी जो अघाड़ी पर भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बात करेंगे यूपी के संभल की, जो कि चर्चाओं के केंद्र में आ गया, क्योंकि यहां पर शाही जामा मस्जिद, जिस पर अब हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये तो श्री हरिहरि मंदिर है। हिंदू पक्ष ने जब ये दावा किया तो 2.5 घंटे में देखिए फैसला भी आ गया। फिर उसके बाद सर्वे की गई, 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट यहां पर पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन पूरे संभल के उस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। किस तरह से यहां पर चर्चाएं हुई, कैसे एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, कैसे मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट के जरिए। काशी के बाद संभल, एक जैसी हलचल। जामा मस्जिद या हरि मंदिर, सर्वे से होगा सच का सामना। काशी मथुरा में विवाद के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे डाला। कोर्ट के आदेश के बाद रात सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची और करीब 2 घंटे तक सर्वे किया।